पक्की फूटो अंडावा से विष्णु भगवान वे। पक्की फूटो अंडावा से विष्णु भगवान वे। शेष के 1000 फन छत्र शीस नए नए। महाराज उस अंडे से उत्पन्न कौन हुआ था इस संसार में सबसे पहले? कि भगवान विष्णु और शेष भगवान का अवतार हुआ था। भगवान नारायण और शेष भगवान का अवतार हुआ था। 1000 फन थे जिसके। उसके कुछ समय बाद भगवान ने अरे पूछ को घुमाए सरसैया बनाए लई और आसन लगाई बापे लेटी गए हरी लाई और शेष के 1000 फन करी रहे छत्र छाई। भगवान नारायण और शेष भगवान का अवतार हुआ महाराज। तो भगवान नारायण ने शेष को आदेश दिया तो शेष भगवान ने अपनी पूंछ को घुमा करके शेष सैया तैयार की और नारायण भगवान उस पर लेट गए। आपने आज भी तस्वीर देखी होगी कि शेष सैया पर नारायण भगवान का वास होता है। कुछ समय बाद अरे एक फन पे लाख लाख मणि धरी नीली पीली श्वेत और चमकती हरी हरी और जरोए प्रकाशवती जगमग ज्योति जरी। एक बात बताओ महाराज, जब संसार में सूर्य चंद्रमा नहीं थे परीक्षित जी, तो इस संसार में प्रकाश किस चीज का था? प्रकाश। जब तक सूर्य भगवान का जन्म भी नहीं हुआ था, चंद्रमा का जन्म भी नहीं हुआ था, जब नारायण भगवान प्रकट हुए थे, अवतार लेकर के आए थे, उस समय प्रकाश किस चीज का था इस संसार में? प्रकाश था शेष भगवान के एक एक फन पर एक एक लाख मणि रखी हुई थी, उनका प्रकाश था इस संसार में सूर्य से भी पहले। ये हमारी श्रीमद् भागवत कथा का प्रमाण है। उसके बाद शेष भगवान की सैया पर सूर्य नारायण भगवान लेट गए। कुछ समय बाद हुआ क्या? षष्ठी की रचना महाराज यहां से पैदा हुई। कैसे? अरे टुड़ी चकुला कमल एक जम गयो बढ़न लगी है बेली जलई पे फैल गयो। अरे बढ़न लगी है बेली जलई पे फैल गयो और बड़ी बड़ी बात जानी चलक छुड़क लियो और कमल कली पे फिर ब्रह्मा को जन्म भयो। भगवान नारायण की नाभि से कुछ समय बाद एक कमल उत्पन्न हुआ। कमल, उस कमल के ऊपर भगवान ब्रह्मा का अवतार हुआ। भगवान ब्रह्मा विचार कर रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, मैं कौन हूँ, क्या नाम है मेरा? हुआ क्या? अरे कमल कली पे फिर ब्रह्मा को जन्म भयो। चारों लंग देख रहे चौमुख रूप भयो। महाराज ध्यान देना, भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ।
ब्रह्मा जी के एक मुख था तब, लेकिन ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या नाम है हमारा, भजन किसका करें। चारों तरफ देखा तो चौमुख ब्रह्मा हो गई। तब आकाश से एक आवाज आई, ब्रह्मा जी एक काम करो, एक काम करो, हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें इस सृष्टि की रचना के लिए आगे जाना है। लेकिन ब्रह्मा जी को तसल्ली नहीं हुई, क्या किया, अरे कमल पकड़ी जल धस धसी जमायो, और बहुत दिन बीत गए पार ब्रह्मा ना पायो, और हारे पछताए ब्रह्मा वापस उठी आयो। सुखदेव जी महाराज समझा कर बोले, अब मन्यु लाल, ब्रह्मा का अवतार कमल के फूल पर हुआ। उसी समय ब्रह्मा देख रहे हैं हम कौन है, कहां से आए, क्या नाम है हमारा, क्या करें हम। तो आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी तुम एक काम करिए। बोले क्या, बोले ये करिए कि हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम यहां से आगे सृष्टि बढ़ाओ। परीक्षित महाराज ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, क्यों, कौन हो तुम। बोले हम जो भी हैं, तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो कमल के फूल पर बैठे हैं, हमारे रहने के लिए तो जगह नहीं है, और सृष्टि पैदा करें वो कहां रहेगी, सृष्टि पैदा करें वो कहां रहेगी। तो महाराज सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी को बनाया। अब आप विचार करेंगे पृथ्वी को कैसे बनाया ब्रह्मा जी ने। महाराज ये पृथ्वी नीचे से चिन करके नहीं आई, कैसे आई मालूम है, जैसे हमारी बड़ी बूढ़ी मैया तुमने देखी हुई कि हड़िया में दूध उठ रहा हो, परीक्षित महाराज हड़िया में, हड़िया जान तो कहते हैं गागर बा में, और धीरे धीरे मंदी मंदी आग लग रही हो बा में, और तब महाराज बहुत देर बाद देखो तो जैसे दूध के ऊपर मोटी सी जारी पर रही, इतनी अच्छी जारी भगोना में ओटवे में ना पत्ते कबू, जैसी अड़िया के दूध में पर रही। किन किन ने कहा अड़िया को दूध, बड़े बूढ़े ने सबने ने कहा होगा में साधु ही कछुआ लगा। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बढ़ाया, इस पृथ्वी को उत्पन्न किया। लिखा लला लवकुश, अरे जैसी परती दूध पे भैया जारी, और सुंदर दूध के ऊपर जारी पड़ती है महाराज, ऐसे ही जल के ऊपर ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी का निर्माण किया। देखो इसका प्रमाण है एक, आप महाराज जिस पृथ्वी में यहाँ पर बोरिंग करके देखो तो नीचे पानी निकलेगा। पानी अगर चिनी वही हो या दीवार में छेद करके देखो जहाँ में पानी लिख रहे आवे बूंद, लेकिन इस पृथ्वी में महाराज जल है, फिर मिट्टी, फिर जल, फिर मिट्टी, परत लगी हुई है हमारी इस मातृभूमि पृथ्वी की। तब तक एक आकाशवाणी और हुई, ब्रह्मा जी ध्यान देना, ब्रह्मा ध्यान देऊ मैयोरा, चार सेल धर देऊ चऊ ओरा, जासे भूमि ले जकोरा। ब्रह्मा जी चार पर्वत तैयार करके इस भूमि की चारों तरफ लगा दो जिससे ये हिले डुले नहीं। ब्रह्मा ने
तब पर्वत चारि बनाए और चारों तरफ लगाए। महाराज ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण किया इस तरीका से, तब सृष्टि की रचना आगे बढ़ाई। सबसे पहले दो पुत्र पैदा हुए, जय और विजय, जो भगवान के पार्षद बन गए जाकर के। उसके बाद चार पुत्र और पैदा हुए, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, वो भी चारों महात्मा बन गए। परीक्षित महाराज हमारे बड़े बूढ़े एक प्रश्न पूछते हैं, मालूम है कौन सा? बड़े बूढ़े बाबा ज्यादातर कि पहले जी बताओ, जब दुनिया में मुर्गी आई कि अंडा आओ? पहले का आओ बताओ? मुर्गी आई, अंडा ना हो तो मुर्गी कहां से आई? नहीं, तुम ही बताओ, जब अंडे ही ना हो तो मुर्गी कहां से आई? फिर इस संसार में बड़े बूढ़े कहते हैं निबोक निबोरी लला जी बताओ, तो इस सृष्टि की रचना मुर्गी नहीं तो अंडा कहां से आओ? इस सृष्टि की रचना में इसका जवाब मिलता है महाराज। इस कथा में कोई तुमसे पूछे कि जी बताओ निबोक निबोरी, तो उसका केवल एक ही जवाब है, बस क्या? ब्रह्मा जी ने महाराज हमारी सृष्टि को 5 तरीका से पैदा किया था। 5, ध्यान देना सभी। अंड से, आपने देखा होगा कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनके बच्चे अंडे से ही निकलते हैं। महाराज पिंड से, पिंड किसे कहते हैं? आज भी ऐसे पेड़ मौजूद हैं कुछ जिनका बीज नहीं होता है, जैसे केला, इनका केवल तना लगाया जाता है। अंड से, पिंड से, योग से, सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने योग से इस सृष्टि को आगे बढ़ाया था। उसके बाद वियोग से, वियोग किसे कहते हैं? एक मोर नाम का पक्षी होता है, उसके बच्चे हमेशा वियोग से ही पैदा होते हैं महाराज। उसके बाद में जब ब्रह्मा जी की कोई पेश नहीं गई, तब एक भुजा से मनु और एक भुजा से शतरूपा का अवतार हुआ। भौं से रुद्र भगवान का अवतार हुआ था, जिन्होंने इस संसार में बहुत सृष्टि में हाथ बटाया ब्रह्मा जी का। लेकिन हुआ क्या? लालब कुछ लिखा हमारे विद्वानों ने, अरे एक अंग से द्वे भय रूपा, एक से मनु एक शतरूपा। से भगवान ब्रह्मा ने मनु महाराज को पैदा किया और एक अंग से ब्रह्मा जी ने शतरूपा को पैदा किया। उनका विवाह किया गया। उसके बाद एक से मनु एक शतरूपा, पासे भय नर श्रेष्ठ अनूपा। ब्रह्मा जी ने मनु महाराज और शतरूपा का विवाह करवाया। इनका आपस में विवाह करवा दिया तो इनके 2 बेटा 3 पुत्रियां पैदा हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। और 2 बेटा थे उत्तानपाद और प्रियव्रत महाराज। एक बिटिया दक्ष प्रजापति के लिए ब्याई गई, जिसके 60 कन्या थी। सबसे बड़ी बिटिया था जिसका नाम था सती, जो भगवान भोले बाबा के साथ में जिनका विवाह हुआ था। अब आ जाओ यहाँ से आगे सती संवाद की तरफ लेकर के चलेंगे। तो